गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं व्हाट इज द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो डबल साल्ट मीन्स डबल साल्ट इज डिसोसिएट इन वाटर। डबल साल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन, यानी जो डबल साल्ट रहेगा उसको अपन वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट करने के बाद में कंप्लीट वो डिसोसिएट होंगे बोलता है। ओके, और फॉर्मेशन क्या में मिलेगा अपने को, आयन में मिलेंगे। दैट इज द फॉर एग्जांपल फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं अपन, डबल साल्ट। ओके, डबल साल्ट दैट इज द डिसोसिएट टू द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में अपन डिसोसिएट करेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे और वो आयन में फॉर्मेशन होगा। सपोज अपन लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज मोर साल्ट, फेरस अमोनियम, ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट क्या लेना अपने को, FeSO4 NH4 अमोनियम आयन हो गए, ठीक है, एंड सल्फेट SO4 H2O। ओके, मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो फेरस अमोनियम सल्फेट दैट इज द मोर साल्ट। मोर साल्ट को अपन क्या करेंगे, वाटर में डिसोसिएट करेंगे। इसको वाटर में अपन ने डिसोसिएट किए तो वाटर में डिसोसिएट करने के बाद में कंप्लीटली क्या होंगे, उतना डिसोसिएट होंगे और आयन में फॉर्मेशन होगा इसका। तो क्या हो जाएगा इसमें, Fe2 आयन मिलेंगे अपने को एक्यू फॉर्म में। ओके, यानी आयन में फॉर्मेशन होगा एंड अमोनियम आयन मिलेंगे NH4 पॉजिटिव। ओके, ये अमोनियम आयन हो गए, आयन मिल रहे अपने को, एंड लास्ट मिलेगा अपने को 2SO4 2 नेगेटिव, 2SO4 2 नेगेटिव। दैट इज द, इस तरीके से हम लोग क्या मिल रहे हैं अपने को, आयन मिल रहे हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं अपन, सिमिलर डबल साल्ट दैट इज डिसोसिएट इन वाटर। वाटर में डिसोसिएट करेंगे अपन तो कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन डिसोसिएट होंगे और अपने को सिंपल आयन में क्या मिलेंगे, आयन मिलेंगे बोलता है। ओके, इस तरीके से अपन क्या किए, मोर साल्ट लिए, फेरस अमोनियम सल्फेट वाटर में डिसोसिएट किए तो कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद अपने को आयन में इसका फॉर्मेशन मिला। ओके, इसको बोलेंगे अपन डबल साल्ट। सिमिलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बोलता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद डिसोसिएट इन वाटर, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको डिसोसिएट करेंगे अपन वाटर में तो अपने को सिंपल एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन मिलेगा। क्या बोल रहे हैं अपन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म। एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज K4FeCN6, K4FeCN6 लिया अपन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन K4FeCN6। अब ये जो आयन लिया अपन ने इसको वाटर में अपन डिसोसिएट करेंगे, एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। पहले का मिलेगा अपने को काउंटर आयन मिलेगा, दैट इज 4K+ आयन। ओके, ये हो गया काउंटर आयन, K इज द काउंटर आयन एक्वस। अब दूसरा क्या मिलेगा अपने को, FeCN6। ओके, दैट इज द एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन। तो FeCN6 जो है वो अपने को क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोल रहे हैं अपन इसमें, काउंटर आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन। तो काउंटर आयन कौन सा हो गया, ये काउंटर आयन हो गया, जिसको अपन काउंटर आयन, ओके, काउंटर आयन, एंड ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, इस तरीके से अपने क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट वाटर। वाटर में अपन जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन, अपने को सिमिलर 1 कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। ओके, तो क्या मिल रहा है अपने को, 1 कॉम्प्लेक्स आयन, यानी K4FeCN6 को वाटर में अपन डिसोसिएट किए तो अपने को एक काउंटर आयन मिला और एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन मिला। दिस इज द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, इस तरीके से अपना टॉपिक था डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में दिया व्हाट इज द वेयरलेस थ्योरी, ठीक है, वेयरलेस थ्योरी बाय सम पोस्टुलेट्स। अब देखते हैं व्हाट इज द वेयरलेस थ्योरी।
व्हाट इज द वियरनेस थ्योरी? ओके, वियरनेस थ्योरी दैट इज सम पास्टुलेट। तो फर्स्ट पास्टुलेट देखते हैं अपन, मेटल साल्ट दैट इज अ मेटल। क्या बोल रहे हैं अपन? मेटल साल्ट, द मेटल इन ए कॉम्प्लेक्स पजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो मेटल साल्ट रहेगा उसमें दो टाइप्स ऑफ वैलेंसी रहेगी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोल रहे हैं अपन? टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगी वो आयोनाइजेबल रहेगी और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगी वो नॉन आयोनाइजेबल रहेगी। ओके, सेकंड पोस्टुलेट है, द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटी विच सेटिस्फाई बाय प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोल रहे हैं अपन? द आयोनाइजेबल स्फीयर, जो आयोनाइजेबल स्फीयर रहेगा वो एंटिटी विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा एंड जनरली सेटिस्फाई बाय द एनायन, और वो क्या करेगा? एनायन को सेटिस्फाई करेगा बोल रहे हैं। ओके, अनदर पोस्टुलेट्स बाय द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर consist of entity satisfied by the secondary valency, that is the non ionizable ion. Okay, secondary valency for metal ion are fixed, जो secondary valency रहेगी metal ion की वो fix रहेगी and satisfy either anion or neutral ligand, वो anion को या तो neutral ligand को satisfy करेगा। number of secondary valency is equal to the coordination number। क्या बोल रहे हैं अपन? नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसकी वैलेंसी को इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अनदर पोस्टुलेट है, द सेकेंडरी वैलेंसी या फिक्स, जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो फिक्स रहेगी ऑलवेज एंड फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन, फिक्स रहेगा, फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा एंड मेटल आयन फिक्स रहेंगे। टू स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन इन द कॉम्प्लेक्स शोन इन फिगर। जैसे एग्जांपल लिखिए अपन यहाँ पे, CO NH3 4, ठीक है, ये लिखिए अपन ने कोबाल्ट, टेट्रामाइन एंड क्लोराइड Cl2। ओके, ये लिखिए अपन यहाँ पे। अब इसको लिखना है अपने को, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेबल स्फीयर कौन सा इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखिए इसे टेट्रामाइन की जगह में हेक्सामाइन है और इसमें ट्राइक्लोराइड है। ओके, इसमें बताना है अपने को कि कोऑर्डिनेशन यानी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो सेकेंडरी में कौन रहेगा इसमें? यहाँ पर सेंटर में कौन रहेगा? CO रहेगा। ये लिखिए अपन CO, दैट इज द कोबाल्ट इन द सेंटर। NH3 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 NH3, यहाँ लिखेंगे अपन NH3 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 NH3। ओके, कितने हो गए? 4। अब 2 अमाइन बचे, तो 2 अमाइन एक ऊपर रहेगा NH3 एंड NH3, बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दैट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोलेंगे इस एरो से अपन इक्वेट करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेक्सामाइन कोबाल्ट दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी। ओके, ये हो गया अपना सेकेंडरी, इसको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी है कौन आएगा यहाँ पे? Cl3। Cl3 इज द प्राइमरी। ओके, इस तरीके से ये दिया है पोस्टुलेट बाय द वियरनेस थ्योरी। तो ये हो गया Cl3 यानी प्राइमरी हो गई और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हो गए सेकेंडरी। दैट इज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ वियरनेस थ्योरी। तो कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हो रहे तो उसको बोलेंगे अपन क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ओके, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएंगे तो उसकी ज्योमेट्री रहेगी वो स्क्वायर प्लानर रहेगी या तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। दैट इज द डिपेंड करता है वो कि उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं और उसके हिसाब से अपन उसकी ज्योमेट्री को अपन क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है पोस्टुलेट्स ऑफ वियरनेस थ्योरी। उसके बाद ये व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक। ओके, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक
ओके, एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोलेप्टिक का मीनिंग ये है कि कंसीडर CONH3, सपोज यहाँ पर लिखे अपन CONH3 6, ओके, हेक्सामाइन कोबाल्ट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स लिखे अपन ने इसमें, ठीक है, इसमें सिंगल लिगैंड है, दैट इज कंसीडर द हेक्सामाइन कोबाल्ट हियर ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, एक ही लिगैंड है, यानी जो लिगैंड जो है अमाइन है वो कोबाल्ट को वन टाइप लिगैंड है, वो क्या करेगा, सराउंडेड रहेगा, एंड कॉम्प्लेक्स विच मेटल आयन बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, एक ही जो कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल आयन है वो सराउंडेड केवल एक ही लिगैंड से, इसलिए इसको अपन बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दैट इज द होमोलेप्टिक, दैट इज द ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड सराउंडेड बाय द मेटल, दैट इज कोबाल्ट, एंड इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अनदर व्हाट इज द हेट्रोलिप्टिक। अब हेट्रोलिप्टिक में देखते हैं अपन CONH3 4Cl2, ये लिखिए अपन, ओके, कोबाल्ट टेट्रामाइन क्लोराइड है। इसमें क्या है, जो कोबाल्ट सेंटर, इसमें दो लिगैंड सराउंडेड रहेंगे, एक क्लोराइड रहेगा और दूसरा अमाइन रहेगा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स CONH3 4 and Cl2, there are two types of ligand। तो दो टाइप्स लिगैंड कौन सा हो गया, ये वन अमोनिया एंड सेकंड क्लोराइड, दो लिगैंड से जो कोबाल्ट है वो सराउंडेड रहेगा, ओके, दैट इज द सच कॉम्प्लेक्स विच मेटल आयन इज द सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड। अगर एक से ज्यादा लिगैंड से अगर सराउंडेड रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज द होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमो में क्या होता है, अपन जो सेंट्रल मेटल रहेगा वो एक ही लिगैंड से सराउंडेड रहेगा, उसको बोलेंगे अपन होमोलेप्टिक, और जो सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट जो है वो अगर दो लिगैंड से अगर सराउंडेड रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इस तरीके से ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ओके।